भैया आप लोग जो पीछे खड़े हो ना, आपसे मेरा निवेदन है बैठ जाइए आके। अब पर्दा की ओट ले लो, बैठे हुए की तो ही ना रहिए, मानोगे नहीं। बैठ जाया करो। महाराज घर में पुत्र का जन्म हुआ। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। पांचों पांडव और मैया द्रौपदी पितामह भीष्म के पास में पहुंचे तो वहां पर चरण स्पर्श किए, चर्चा होने लगी और बातें होते होते सत्संग शुरू हो गया। अच्छा, जो सत्संगी व्यक्ति होता है उसे आप भोजन न दें, सत्संग में बैठा रहे। कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत 64। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, दोनों की हाथों की उंगलियां। हरिजन 100 हरिजन मिले। जब 2 भगवान के भक्त मिलते हैं तो 7 करोड़। एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7, तो 7 करोड़। पूरा शरीर ही खिल उठता है जहां भगवान की चर्चा होती है। सत्संग जब शुरू हुआ, सत्संग होते होते महाराज फागुन के महीने में ओम नाम हरिओम कह किया कृष्ण को प्रणाम। भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली हैं। जब अंतिम सांसें ली हैं, हर हर गंगा के किनारे दफनाने के लिए चले तो भैया वहां अंतिम सांसों में भीष्म ने भगवान को प्राप्त किया है। देखा गंगा में जल नहीं मिला, सोचा घड़ों में होगा, वहां भी जल नहीं मिला। हिमालय पर्वत पर पहुंचे और प्रयाग के लिए चली गई। जब प्रयाग के लिए गए हैं, इधर एक दिन परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई मरता है तो कुछ न कुछ रख के जाता है। हमारे दादा मेरे लिए क्या रख के गए? तो कमरे खोलते गए, एक कमरे को खोला है तो जिसमें मुकुट रखा है, उस मुकुट को सिर पे धारण किया और शिकार खेलने के लिए चले। बनी में आजुरे के राजा जग घुसिया। अरे सुमिर श्री
महाराज महाराज जब चले तो चलते जा रहे, शिकार नहीं मिला, एक झाड़ी से छिपके बैठे। झाड़ी से जब छिपे तो क्या देखते हैं कि एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए ऐसे मार रहा है जैसे उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई है, कोई ऐसा वीर है जो मेरी लाज को बचा ले। परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया और एक बात कही है, निडर निर्भय हो कपिले सेवक सेवा में हाजिर है, और विश्वास रहे मैया मेरा तुझ पर सर्वस्व निछावर है। हे मां तू बिल्कुल चिंता ना कर, मारने के लिए तैयार हुए तो सूत जी बोले, हे सोनकादिक ऋषियों आपको पता है वो गाय कौन थी, वो बैल कौन था, और जो उन दोनों को मार रहा था वो कौन था? तो सूत जी बोले, हे सुनिए, जो ये गाय थी ये पृथ्वी मैया थी, और जो बैल था वो धर्म था। धर्म के 4 चरण होते लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तो और अधर्म बढ़ा तो 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। अब महाराज जो दोनों को मार रहा था वो और कोई नहीं, साक्षात कलयुग था। परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग कहने लगा, महाराज एक बात बताइए, सतयुग द्वापर त्रेता युग सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, हमें भी करने दो। बोले ऐसे राज्य थोड़ी करेगा, जा मैं तुझे समझाता हूं और स्थान देता हूं, जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां वैश्याओं का नाच झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां मांस मदिरा लोग खाते पीते हो वहां तो निवास कर। बोले ठहर जाओ महाराज, अच्छे लोग वहां नहीं जा सकते। तो परीक्षित ने जवाब दिया, जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना। बोले और तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। जब बात सुनी तो महाराज जो मुकुट परीक्षित ने बांध रखा था वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाई थी जरासंध से। सूक्ष्म रूप से कलयुग प्रवेश हो गया, और जब प्रवेश हुआ है बुद्धि बिगड़ी, प्यास बढ़ रही है। जब प्यास बढ़ी है दादा तो 22 समय पे लोमस ऋषि के कुटिया की तरफ बढ़े और जाकर के देखा तो महात्मा भजन कर रहे हैं। आवाज लगाई, प्यास लगी है, लेकिन महात्मा जी ने नेत्र नहीं खोले क्योंकि ध्यान में है। अच्छा, भजन और भोजन, भजन
और भोजन अगर एकांत में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। पर ना अपने कुछ लोग देखे माला जप रहे राम 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 मैसिया डली बांधियो फिर शुरू, तो ऐसो भजन अच्छो ना लगे। तो एकांत में ही होना चाहिए। नेत्र नहीं खोले। और जो भजन होता है ना वो 3 प्रकार का होता है। जो बचपन में भजन किया जाता है वो अमृत के समान लगता है। जो जवानी में किया जाता है वो दूध और घी के समान लगता है। और महाराज जो बुढ़ापे पे भजन होता है ना वो पानी के समान भी, क्योंकि बाप मजबूरी होती है। अब हड्डियां काम नहीं कर रही हैं, हड्डियां काम नहीं कर रही तो मुंह से राम राम। तो भजन वो होता है, भजन की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी वक्त किसी भी उम्र में भजन कर सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो विचार कर रहे परीक्षित, दिल ने सोचा देख कर मुझे, इसने आँख को चुराया है दिल ने। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, और मुझको अपना अभिमान नहीं। कंजूस नहीं कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे निशान नहीं कंजूस। बोले मैंने देखा है आंखों से, आंखों का पलक गिराया है। दिल ने सोचा देख कर मुझे, इसने आंख को। वहां एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाया और महात्मा जी के गले में डाल दिया। स्वयं तो हस्तनापुरी के लिए चले आए, लेकिन लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से किसी ने कहा है कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प पड़ा है। उजली में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन वो तक्षक डस लेगा। एक बात और, हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे तो 7 दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, 7 ही बामरे पड़ती हैं, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही समुद्र हैं। परीक्षित को 7 ही दिन कथा श्रवण कराई गई और 7 ही दिन में उद्धार होगा। वहां परीक्षित को पता चला है तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया। योगी वेश धारण करके जब चले तो वहां 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। व्यास भगवान भी है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में परीक्षित का तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव